हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में बेसिकली जो डीएलएड का एग्ज़ाम है, कल 3 तारीख है और कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो मैं इंग्लिश के कुछ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो उठा के लेके आई हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है मैं आपको बताती हूँ। तो पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे जो है मैं आपको सारे पेपर जो हैं वो प्रोवाइड करती जा रही हूँ। जैसे अभी इंग्लिश का कल है तो मैंने आपको आज इंग्लिश का प्रोवाइड किया है। हिंदी नहीं, हिंदी तो हो गया आपका। जो आपका एचपी है, वर्क एजुकेशन है, और साइंस है, एसएसटी है, वो सब भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपके लिए हेल्पफुल है। और प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं और उसमें मुझे बहुत अच्छे जो है वो रिव्यूज़ मिले हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। लास्ट में बताऊँगी स्लाइड कहाँ मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले जो है ना, पहला क्वेश्चन आया है कि हाउ विल यू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल एलिमेंट्री चाइल्ड, मतलब एलिमेंट्री लेवल पे आप प्रेजेंटेशन स्किल कैसे इंप्रूव करोगे। 10 नंबर में आया है और आपके साथ एग्जांपल पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2022 जो पिछली साल पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था। अब कैसे पता, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो एग्ज़ाम्स हमारी तरफ से हुआ था, इसीलिए मुझे पता है। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। मतलब ये ना यूनिट 1 से ही है और यूनिट 1 में ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज घूम फिर के यही आते हैं। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था ना, मैं आपको काफ़ी सारे पेपर्स प्रोवाइड करती, बट मेरा लैपटॉप जो है वो हैंग हो गया था और वो जो मटेरियल है वो डिलीट हो गया थोड़ा बहुत, इसलिए मेरे पास जितना मटेरियल है मैं आपको वो ऑथेंटिक वे में प्रोवाइड करूँगी। और आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम पेपर ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ और दे रही हूँ आपको। अब दूसरा आता है आपको एक्सप्लेन हाउ, नहीं तो मैंने एसएलएम का और भी वीडियोज़ बना रखी हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और फिर आप खुद देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम पेपर आया है कि नहीं आया है। तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा और फिर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके। तो अब आता है एक्सप्लेन हाउ रिटर्न कम्युनिकेशन। देखो, रिटर्न कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न और ओरल जो है वो ये बहुत पूछा जाता है कि रिटर्न ऑथेंटिक क्यों है और ओरल ऑथेंटिक क्यों नहीं है। तो इसमें 5 मार्क्स का सुटेबल एग्जाम्पल से पूछा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे बहुत ईजी भी लगता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप बोल सकते हो कि रिटर्न में हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं, बट ओरल में हम चेंज कर सकते हैं अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब एग्जाम्पल ये लिख सकते हो कि कोई सेल्स पर्सन है, अगर वो सेल्स पर्सन किसी को ओरली सेल कर रहा है ना, तो वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। कि एक पर्सन है वो बोलेगा कि मुझे 4 महीने के लिए कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल XYZ से कोई भी चीज़ है मुझे 4 महीने के लिए चाहिए, तो वो सेल्समैन बोल देगा हाँ ये 4 से 5 महीने चल जाएगी। ऑन द अदर हैंड कोई पर्सन बोलेगा मुझे लॉन्ग टाइम चाहिए, तो वो सेल्समैन ओरली वे में हाँ बोल देगा मुझे लॉन्ग टाइम चल जाएगी है। तो ओरल में हम सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, कस्टमर छोड़ो बच्चों के अकॉर्डिंग। ठीक है। ऑन द अदर हैंड रिटर्न में हम ऑथेंटिक रहेगा हमारा, कि बच्चों को अगर मैंने 2+2 4 पढ़ाया है तो वो लिखा हुआ है, बच्चे वही करेंगे। तो बेसिकली आप इस तरीके से इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं आप एक दो, आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हो और बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट काउंट ऑफ प्रोनाउन और 2 एक्टिविटीज़ बतानी है प्रोनाउन की। बुक में ये एक्टिविटीज़ लिखी हुई है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन तो आपको पता ही है, बट मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन ईजी ज़्यादा रहेगा। ठीक है। अब दूसरा, अब आते हैं हमारे आगे क्वेश्चन। तो आगे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें ना वैगोस्की के बारे में पूछा, दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकंड, हाँ थर्ड क्वेश्चन में ना आपके वैगोस्की के बारे में पूछा हुआ है कि वैगोस्की के अकॉर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। और वैगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ था, तो वाइगॉसी को अच्छे से करके जाना। और हाँ, एक लेसन प्लान जरूर करके जाना, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो हमारे पेपर में लेसन प्लान आया हुआ था। तो इंग्लिश का लेसन प्लान 10 नंबर में आया था और दूसरा क्वेश्चन जो आया था ना वो मुझे आता नहीं था, इसलिए मैं लेसन प्लान बना के लेके आई थी एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क। ठीक है। अब आता है इसमें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेसन प्लान, इसलिए मैंने बोला आपको। तो यहाँ पे तो चलो आपको ये टॉपिक आता होगा, बट अगर नहीं आता हो तो लेसन प्लान आप करके जाना। ठीक है। मेरे चैनल पे बहुत सारे लेसन प्लान पड़े हुए रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है लेसन प्लान की। तो इंग्लिश लेसन प्लान आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और कोई भी लेसन प्लान आप उसमें से देख लीजिएगा, नहीं तो आपने इतने सारे बनाए होंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और ये पेपर भी आपको वहीं मिलेगा। तो टेलीग्राम पे ही पेपर मिलेगा, टेलीग्राम पे ही लेसन प्लान अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो वो मिलेगी, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में डिक्शनरी के बारे में पूछा है, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया और भी टॉपिक्स थे, तो इनमें से ना क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है कि गिविंग फीडबैक टू अ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रोसेस ऑफ इवेल्यूशन। इवेल्यूशन टॉपिक भी, मतलब हर टॉपिक से इन्होंने कवर कर रखा है, तो इवेल्यूशन से भी फीडबैक का पूछा है। ये वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता नहीं है, बट कुछ कह नहीं सकते।
ठीक है। अब हमारा आता है, अब 5 मार्कर्स आते हैं। 5 मार्कर्स में स्टोरी टेलिंग के बेनिफिट्स पूछे हैं। स्टोरी टेलिंग के और एक और कोई मेथड था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैं लास्ट तक बता दूँगी आपको। और इंटोनेशन और उसके एग्जाम्पल्स। इंटोनेशन लास्ट ईयर भी आया था। रीडिंग हैबिट इज़ नॉट कॉमन, बच्चों में रीडिंग हैबिट जो वो कॉमन नहीं है, तो आप उसको कैसे डेवलप करेंगे। रीडिंग हैबिट की जगह आपके साथ लिसनिंग हैबिट या फिर राइटिंग हैबिट, ऐसे करके चारों हैबिट होती है ना, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये चारों स्किल का आप एक बार देख के जाना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चों में फॉर एग्जांपल लिसनिंग स्किल नहीं है तो कैसे डेवलप करोगे। तो इस तरीके से आप ये देख के जाना। ये 5 नंबर में आया। तो अगर आप रीडिंग स्किल का पूछोगे ना, तो आप ये डाल सकते हो कि बच्चों में रीडिंग हैबिट कैसे डेवलप करें, कि बच्चों को ना हम ऐसे प्रॉपर बुक ना दे दें, बच्चों को क्लासरूम में हम डिक्टेट करवा सकते हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाएं, स्टोरी फॉर्मुलेट करवाएं बच्चों में ही, कि टीचर ने कोई स्टोरी वर्ड बोला हो और बच्चे वहीं से स्टोरी कंप्लीट कर रहे हो, फिर धीरे धीरे वो रीडिंग पे जाए। मतलब इस तरीके से स्किल डेवलप आपको बुक में और अच्छे से मिल जाएगा वो। उसके बाद में पूछा है कि चिल्ड्रन लिटरेचर कैसे हेल्पफुल करता है, और नेचर एंड क्वालिटी ऑफ डाइवर्स लर्नर। डाइवर्स लर्नर में भी क्वेश्चन आता है, 10 नंबर में भी आता है डाइवर्स लर्नर पे क्वेश्चन, कि डाइवर्स लर्नर कौन होते हैं और किस तरीके से आप उनको हेल्प करते हो। तो 10 नंबर में भी आता है, 5 में भी आया हुआ है इस पेपर में। इससे बोला है वाई शुड द प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन नॉट बी कंपेयर्ड, बच्चों के प्रोग्रेस को क्यों नहीं कंपेयर करना चाहिए। तो बहुत कॉमन है, क्योंकि हर बच्चे अलग होता है, जैसे 5 फिंगर्स अलग है, इस तरह से बच्चे भी अलग है, तो हमें कभी भी कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के लिख सकते हो। और इसमें सेल्फ और पीयर असेसमेंट से बहुत क्वेश्चन आता है। 5 मार्कर्स लास्ट ईयर भी आया हुआ था, बट मेरे पेपर में ना सेल्फ ही पूछा गया था, यहाँ तक मुझे याद है। तो ये हो गया। तो इस पेपर में जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कल आपका एग्जाम है, रिव्यू जरूर प्रोवाइड करना कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो हेल्पफुल हुई हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और बाकी चैनल बोल रही हूँ, बाकी वीडियोज़ भी आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।